गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा नामक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है? इत्यादि चीज़ों के बारे में हम भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिवर्तन को समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि परिवर्तन क्या है। आपने देखा होगा कि परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत एवं अटल सत्य है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ स्थिर नहीं हो सकती। सभी वस्तुएं गतिशील हैं। किसी में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है तो किसी में तेज और किसी में मध्यम, लेकिन परिवर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि यदि परिवर्तन नहीं होगा तो समाज वहीं का वहीं ठहर जाएगा। इसीलिए परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी तरह से, क्योंकि परिवर्तन आपने प्रकृति में भी देखा होगा, आपने समाज में भी देखा होगा, सब चीज़ों में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन को समझने से पहले हमें परिवर्तन पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत एवं अटल नियम यानी सार्वभौमिक सत्य है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंश होने के कारण परिवर्तनशील है। समाज की इस परिवर्तनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए हमारे एक समाजशास्त्री मैकइवर वो कहते हैं कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। हमें ये चीज़, क्योंकि जब अपन ये देखते हैं कि समाज परिवर्तनशील है एवं गतिशील है, तो ये देखने के बाद हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये प्रश्न अवश्य आएगा कि मानव की क्रियाएं क्यों और कैसे परिवर्तित होती है। समाज के वे क्या विशिष्ट स्वरूप है जो व्यवहार में परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। समाज में आविष्कार परिवर्तन कैसे लाते हैं एवं आविष्कार करने वालों की शारीरिक विशेषताएं क्या होती है। परिवर्तन को शीघ्र ग्रहण करने एवं ग्रहण न करने वालों की शरीर रचना में क्या भिन्नता होती है। क्या परिवर्तन किसी निश्चित दिशा से गुजरता है? ये दिशा रेखीय या चक्रीय है? परिवर्तन के संदर्भ में इस प्रकार के अनेक प्रश्न किए गए तथा उनका उत्तर देने का भी प्रयास किया गया। मानव में परिवर्तन को समझने के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। उसने परिवर्तन के कारणों को ढूंढने एवं परिवर्तन और उसकी दिशा पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, क्योंकि मानव जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वो जब अपने चारों ओर पर्यावरण को देखता है तो उसमें जब परिवर्तन देखता है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन यानी प्रश्न पैदा होते हैं कि जैसे दिन रात क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलते हैं इत्यादि। तो यहाँ पे परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं, ये प्रश्न आज भी वैसे पूरी तरह हल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी परिवर्तन को समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि परिवर्तन किसे कहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो परिवर्तन का जो सामान्य अर्थ है यानी सामान्य तात्पर्य है, वो किसी क्रिया यानी कोई भी कार्य अथवा वस्तु या वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना, उसको क्या कहते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन के लिए हमें तीन चीज़ों को देखना होगा, यानी तीन बातों को देखना होगा: वस्तु, समय एवं भिन्नता। क्योंकि किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता यानी बदलाव, उसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो हम वस्तु, समय और भिन्नता को, तीनों को अलग अलग उससे समझ सकते हैं। वस्तु, परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय अथवा वस्तु से होता है। जब हम कहते हैं
कि परिवर्तन आ रहा है, तब हमें ये भी स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस वस्तु अथवा विषय में आ रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, किस वस्तु में हो रहा है या किस विषय में हो रहा है। बिना वस्तु को बताए हम परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा, समय। परिवर्तन का समय से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दो समय हमारे पास नहीं होंगे तो हम परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते। तो परिवर्तन का समय से घनिष्ठ संबंध है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 समय होने चाहिए। एक ही समय में परिवर्तन की चर्चा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि प्राचीन भारत की तुलना में अंग्रेजों के समय में और वर्तमान समय में बदलाव आया है। समय के संदर्भ में ही परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। समय की अवधारणा को सम्मिलित किए बिना कोई भी परिवर्तन के बारे में सोच भी नहीं सकता। भिन्नता। विभिन्न समयों में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आए तो परिवर्तन नहीं कहलाएगा। वस्तु के स्वरूप में यदि समय के साथ अंतर आए तो हम यही कहेंगे कि परिवर्तन हुआ है। अतः वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार, संरचना, कार्य अथवा अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में 2 समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही क्या कहलाती है? परिवर्तन। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों एवं स्थानों में घटित होती रहती है, क्योंकि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ परिवर्तन नहीं होता, या कोई सा भी काल या कोई सा भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये सार्वभौमिक सत्य हैं कि परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के समस्त ढांचे में परिवर्तन हो सकता है, अथवा यानी जरूरी नहीं है कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन आए। किसी एक ढांचे में परिवर्तन आ सकता है या समस्त ढांचे में परिवर्तन आ सकता है। उसका कोई एक पक्ष भी बदल सकता है। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन स्वयं आ सकता है अथवा उसमें जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से भी लाया जा सकता है। परिवर्तन अच्छाई एवं बुराई दोनों तरफ तथा तीव्र एवं मंद किसी भी गति में हो सकता है। तो ये हमने देखा परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन क्या है, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन के लिए हमें 3 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है: वस्तु, समय एवं भिन्नता। तो हम कह सकते हैं कि 2 समय में किसी वस्तु में दिखाई देने वाला बदलाव या भिन्नता ही परिवर्तन कहलाता है। तो ये तो हुई हमारे परिवर्तन की बात। अब हमें क्या देखना है? सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। तो सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से है। इसीलिए इसको सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया है, क्योंकि समाज में जो घटनाएं घटित होती है और उसमें कोई बदलाव आता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में क्या है कि समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकास, प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन इन तीनों अवधारणा का प्रयोग पहले एक ही अर्थ में करते थे। लेकिन 1922 में ऑगबर्न नामक समाजशास्त्री, जिन्होंने अपनी सोशल चेंज नामक पुस्तक लिखी, उसमें इन्होंने तीनों में भेद को स्पष्ट किया। क्योंकि सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को, क्योंकि यहाँ पे भी विद्वानों में मत भिन्नता है, तो कुछ विद्वानों ने तो सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को। संपूर्ण समाज अथवा उसके किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कई विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। फिर भी हम इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकारों आदि में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ तथ्यों का होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि सामाजिक ढांचे
यानी जो सामाजिक संरचना है हमारी, उनमें एवं उसके जो कार्य प्रकार्य में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हम उसे नहीं कहेंगे जो कोई एक व्यक्ति अपने रहन सहन, खान पान या व्यवहार में परिवर्तन लाएं, या वो अपने विश्वास या मूल्य में परिवर्तन लाए, तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। वो व्यक्तिगत परिवर्तन है, वो केवल परिवर्तन है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हम तभी कहेंगे जब समाज के सभी अथवा अधिकांश, यानी भाई 90% जनसंख्या में, वो लगभग, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लगभग 90% जनसंख्या के लोगों की जीवन विधि में यदि परिवर्तन आता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। तो ये हमने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को देखा। और सामाजिक परिवर्तन में 3 तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है कि सामाजिक ढांचे एवं प्रकार्य में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, या समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से को सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, या सामाजिक परिवर्तन मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से हैं। तो आपने यहाँ सामाजिक परिवर्तन एवं परिवर्तन के बारे में समझा। धन्यवाद।